नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है कि शुक्र से प्रत्येक भाव में गुरु कैसे जातक पर प्रभाव डालता है, कैसे उसके जीवन में इस तरह से का एक बाब रोला लेकर आता है कि उसको मालूम नहीं पड़ता कि कैसे मैं इस चक्कर भी उसे निकल पाऊं। शुक्र दैत्य गुरु, गुरु देवताओं का गुरु, दोनों गुरु ग्रह हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, शुक्र गुरु की राशि में उच्च का होता है। यानी गुरु कोशिश करता है शुक्र को अपने इशारों पर नचाने की। लेकिन जब शुक्र से देखें, हम शुक्र का गुरु पर प्रभाव देखें, तो फिर शुक्र अपना बदला लेता है। कैसे लेता है कि बड़े बेआबरू होकर निकले हम तेरे कूचे से। जाने कि जिसका बहुत किया, आवश्यकता से अधिक किया, उसने ही ऐसा काम किया कि वही वाला गाना कि मिर्जा गालिब साहब ने कहा था जो कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम। यानी कि जब शुक्र और गुरु इकट्ठे विराजमान हो एक ही भाव में, तो जो जिस जातक के जन्म भूमि के लोग हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, बचपन से जातक को जानते हैं, जातक ने बचपन से उनकी मदद की है और बहुत परोपकार किया है, अपना नुकसान कर उनका लाभ किया है। और जो आप जातक के पिता से बड़ी उम्र के लोग हैं, ताया जी होंगे या आसपास के लोग होंगे, जातक ने उनका बहुत अधिक आशीर्वाद लिया है, दुआएं भी ली हैं। लेकिन दुआएं तो उन्होंने दे दी। आखिर में जातक को समाज में कमजोर करने के लिए, जातक की समाज में जड़ें खोखली करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और सबसे बड़ी बात कि जब ये शौक लगता है कि मेरे अपने, आपका अपना कोई नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण जी ने भी कहा है कि इस संसार में अपना कोई नहीं है। लेकिन जिसको आपने अपना समझा, उसने आपको जीरो करने की कोशिश की, जिसके कारण जो आपका डेली का रूटीन वर्क था, लाइफस्टाइल था, समाज में हुकूमत चलती थी, अब आपको खुद को ही कई बार अपने आप पर थोड़ी घृणा होने लग जाती है कि मैं इससे मुंह उठाकर बात करूं या ना करूं। तो शुक्र गुरु इकट्ठे पड़े हो, मेरी एक बात लिख ले, अपने जीवन में अपने बुरे समय के लिए कुछ पैसे बचाकर रखें। नहीं तो कई बार आप करोगे तो चालाकी अपनी तरफ से, लेकिन चालाकी उल्टी पड़ जाएगी। किसी भी भाव में शुक्र और गुरु की जुती हो, वो जो पैसे आपने बचाए हैं आपके बुरे समय में काम आएंगे। और जब आपका बुरा समय आएगा तकरीबन 55 इयर्स के बाद, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जिन बच्चों पर, आसपास के लोगों पर, जिनके लिए आपने लोगों के सामने हाथ भी जोड़े, वही कहेंगे कि आपने हमारा किया ही क्या है। वही आपके साथ कंट्राडिक्शन करेंगे, वैचारिक रूप से मतभेद करेंगे, बहसबाजी करेंगे और सिर्फ मानसिक चिंता देंगे। सबसे बड़ा उपाय यह है कि
4 पैसे बचा कर रखें बुरे समय के लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र से गुरु दूसरे भाव में विराजमान हो तो मेरी एक बात लिख लें, जब शुक्र से गुरु दूसरे भाव में हो, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो संचित धन है, उसका नुकसान कौन करेंगे? आपके कुटुंब और खानदान के लोग, और दोनों तरफ से नुकसान होगा। पहले आप अपने खानदान के लोगों की मदद करेंगे, किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम है उसकी हेल्प करेंगे, अपनी तरफ से धन उसके लिए दे देंगे, या उसके कारण, उसका अच्छा करने के कारण आपके धन में कमी आएगी। लेकिन उसके बाद उसकी जो हरकतें होंगी वो ऐसी कि आपका धन, आपकी प्रतिष्ठा उसको जड़ से काटना चाहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु और शुक्र, इनका संबंध है जो ये कहता है कि जड़ से ही खत्म कर दो। जड़ से खत्म करने की कोशिश होगी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा षड्यंत्र आपके पड़ोसी जिनके लिए बहुत किया और निस्वार्थ भाव से किया, जब आपको उनकी हरकतों का पता चलेगा आपको विश्वास नहीं आएगा। और जो आपके नौकर चाकर थे, जो आपके सबॉर्डिनेट थे, उनके बच्चों का भी बहुत लाभ किया, उनका भी बहुत लाभ किया। लेकिन जब समय का चक्कर चलता है ना, तो भाई जज भी वकील लिए फिरता है। तो आपके नौकर चाकर भी आपके प्रति, वो कह सकते हैं कि एक निर्दयी वाली भावना कि अपनी आत्मा की बात नहीं सुननी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जब ये प्रॉब्लम्स होंगी, इसका सबसे बड़ा जो संकेत है वो मिलेगा कि समय पर आप खाना नहीं खा सकेंगे और खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो इसका अर्थ ये है, शुक्र से गुरु दूसरे भाव में अपना प्रभाव दिखा रहा है। जब दोपहर आप मान लीजिए 1 बजे खाना खाते हैं, आपको 4 बजे खाना मिल रहा है, या टाइम मिल रहा है खाने का, और वो भी आपके अंदर नहीं जा रहा। इतनी मेहनत की पूरा दिन, लेकिन 2 वक्त की रोटी वो आपके अंदर नहीं जा रही, तो समझ लीजिए ये गुरु अपना विपरीत प्रभाव दे रहा है। और शुक्र से गुरु कैसा भी हो, कुछ ना कुछ ये विपरीत प्रभाव देता ही देता है। शुक्र से गुरु तीसरे भाव में, शुक्र से गुरु तीसरे भाव में बहुत परिश्रम किया, बहुत जिम्मेदारियां निभाई, सभी की जिम्मेदारियां, ऐसी जिम्मेदारी कि जो आपकी बनती ही नहीं थी, ऐसे फर्ज जो आपके बनते ही नहीं थे। भाइयों का बहुत किया, बहनों का बहुत किया, कजन्स का बहुत किया। जो अच्छे मित्र हैं, जिनको आप भाई समझते थे, जब वो आपको भाई या बहन समझते थे, उनका आपने आवश्यकता से अधिक किया। लेकिन शुक्र से गुरु तीसरे भाव में है, अपनी मेहनत का फल उनको लेने दिया। मेहनत आप करते रहे, क्रेडिट दूसरे लेते रहे, और जो आपके भाई बहन है उनके कारण लोगों से झगड़ा किया, लोगों से शत्रुता ली, गुप्त शत्रु पैदा किए। लेकिन दुख तब होगा जब यही लोग आपके जो समाज में जो तीसरा भाव है पराक्रम का, जो समाज में आपका पराक्रम है, जो समाज में आपका दबदबा है, जो हुकूमत चलती है, जो नाम चलता है, उसको देखकर जीलियस फील करेंगे और आपको नीचे गिराने का हर प्रयास करेंगे।
और काफी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। इसका उपाय भी बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको सावधान रहना है। ये सबसे बड़ा उपाय है। शुक्र से गुरु चौथे भाव में, शुक्र से गुरु चौथे भाव में, तो ये अपने परिवार के लोगों को आपके सामने जब बिहेव करते हैं तो आपके दिमाग में चलता है कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हमने की वफा पे वफा पे वफा। वो एक डायलॉग है, पता नहीं कौन सी फिल्म का है, कि हमने की वफा पे वफा पे वफा नॉन स्टॉप, और वो बेवफा निकले। तो जब शुक्र से गुरु चौथे भाव में हो, जो आपके परिवार के लोग हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, खास तौर पर वो आपकी पीस ऑफ माइंड खराब करेंगे, आपकी मन की शांति खराब करेंगे। और वो लोग जिनके लिए आपने अपनी कामनाएं पूरी नहीं की, वो लोग जिनके लिए आपने दुख से कि ये सुखी रह सके, वो आपके हार्ट डिजीज का कारण बनेंगे, आपकी हृदय की बीमारियों का कारण बनेंगे। प्रॉपर्टी के मामले में वो लोग जिन पर बहुत विश्वास था, अगर उनके थ्रू कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो भाई वो आपको निकम्मी से निकम्मी प्रॉपर्टी लेकर देंगे। इसलिए अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, शुक्र से गुरु चौथे भाव में है, अपनी बुद्धि की वर्तों कीजिए। अपनी बुद्धि की वर्तों कर फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको लाभ होगा। अदरवाइज ये जो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का भाव है, अगर आप पॉलिटिक्स में है, आसपास के लोग ये आपकी जड़ें काटेंगे कि इसको कैसे नीचा दिखाया जाए। हर संभव कोशिश, साम दाम दंड भेद, और आपके परिवार के सदस्य साथ होंगे, घर का भेदी लंका ढाए, वो काम आपके साथ होगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, डरा नहीं रहा, नेगेटिव बातें नहीं कर रहा। कुछ लोग कमेंट करते हैं जी आपकी सोच बहुत नेगेटिव है। आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकल बात है। और जिनका शुक्र से गुरु चौथे भाव में है, वो अपनी कुंडली खोल कर देख ले कि अगर है तो ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं उनके साथ घटी हैं या नहीं घटी। और अगर आपका बाग बड़ा है, उसको कोई छोटा करवाने की कोशिश करे तो उसको अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होने देना। बाग बड़ा हो, हरा भरा हो, तो आपको लाभ होगा। शुक्र से गुरु पंचम भाव में, पंचम भाव है तर्क वितर्क का, पंचम भाव है बहसबाजी का। और शुक्र से गुरु है जी मेरे तो प्रिंसिपल है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, बहसबाजी शुरू कर दी। उसको कम हक मिल रहा है, बहसबाजी शुरू कर दी। वो हमारा मित्र है, हमारे मित्र के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, बहसबाजी शुरू कर दी। दो लोगों का झगड़ा सुलझाने के लिए उनको अपना शत्रु बना लिया। जहां तक तो ठीक है, क्योंकि ये दूसरे लोग हैं, और जिनके लिए लोगों से शत्रुता की, वो आपसे शत्रुता करेंगे। ये मेरी बात लिख लें। दुख तब होता है जिनको हमने जन्म दिया, हमारी संतान, बहुत किया, सभी करते हैं, मनुष्य क्या जीव जंतु भी संतान के लिए करते हैं। तो संतान आपके लिए दुख का कारण बनेगी अगर आपको उससे कोई एक्सपेक्टेशन है। कर दिया और भूल जाए, आपका फर्ज था, आपने जन्म दिया अपने संतान को, तो वो फर्ज आपने पूरा किया, पूरा करते ही भूल जाएं। शुक्र से गुरु पंचम भाव में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी ईमानदारी। ये जो ईमानदारी है, ये आपको इतना दुखी करेगी, इतना दुखी करेगी कि एक समय तो ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि इस संसार में कुछ नहीं है।
छोड़ दो इस मृत्यु लोक को। इसका एक लाभ है कि अगले जन्म में आपको लाभ होगा, लेकिन इस जन्म में आपकी ईमानदारी आपके दुखों का कारण बनेगी। तो ईमानदारी एक लिमिट में रखनी है। ये नहीं कि मेरी तो प्रिंसिपल है जी ईमानदारी का, तो शुक्र ऐसा झटका देगा, ऐसा झटका देगा कि ईमानदारी के कारण आपको बहुत अधिक लॉस होगा, और ऐसा लॉस ना कहा जाएगा ना सहा जाएगा। फिर आप देखेंगे कि भाई क्या करें। शुक्र से गुरु छठे भाव में, शुक्र से गुरु छठे भाव में डायबिटीज की प्रॉब्लम, लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ये बहुत देगा। जीवन में बिना मतलब की भागदौड़। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, मामा मामी, आपके नाना नानी, मौसी मौसा, इनसे व्यवहार करते समय पूरी सावधानी बरतें। लेन देन इनसे अधिक ना रखें, तो आपके लिए लाभदायक होगा। और दुश्मन बहुत बड़ा फंडा है ये शुक्र और गुरु। दुश्मन वो होंगे जिनको आप मित्र समझते हैं। दुश्मन वो होंगे जो आपकी के साथ मीठी मीठी बातें कर कर आपके सभी राज मालूम करके, वो आपके दुश्मन होंगे। और वो आपके जीवन में अड़चने पैदा करेंगे, कठिनाइयां पैदा करेंगे। काफी समय बाद पता चलेगा कि भाई इस बंदे के कारण मेरा ये काम इतने समय तक नहीं हुआ। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, शुक्र से गुरु छठे भाव में है, तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे अमरीश पुरी साहब थे, हर फिल्म में चाहे कितनी मुसीबत में होते थे, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका कभी गिरा नहीं था। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आपका गिर गया तो समझ लीजिए आप तरक्की नहीं कर पा रहे, आपका डाउनफॉल शुरू है। नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आपको मालूम है कि मैं मर रहा हूं, तो इस मृत्यु लोक का अटल सत्य क्या है? मरना। तब भी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका उम्दा होना चाहिए। एक योद्धा की मौत मरनी है। अपयश इसका कारण बनेंगे वो लोग जिनके कारण दूसरों को आपने अपना शत्रु बनाया। वो कहेंगे कि आपने हमारे साथ गलत काम किया है। क्यों कहेंगे? क्योंकि अब आपसे कोई उनको मदद की आवश्यकता नहीं है, आपके दुश्मन से मदद की आवश्यकता है, तो आपसे संबंध वो खराब करेंगे। शुक्र से गुरु सप्तम भाव में, शुक्र से गुरु जब सप्तम भाव में विराजमान हो जाता है, तो एक जातक को हर समय घुमाता रहता है, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाता कि क्या करूं क्या ना करूं। शुक्र का गुरु आमने सामने आना, कभी जातक सोचता है कि कहीं मेरी इज्जत ना कम हो जाए, कभी जातक सोचता है कहीं मेरा लाभ ना कम हो जाए। और जो जातक का जीवन साथी है उसके साथ गलतफहमी बिना मतलब की। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो जिसके साथ बिजनेस है वो पूरा जोर लगाएगा कि किसी ना किसी तरह जातक के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जा सके। तो भाई शुक्र से गुरु सातवें भाव में विराजमान हो जाए, तो सबसे पहले तो आपने जो आपका पार्टनर है उसको कोई सीक्रेट बात नहीं बतानी अपने काम काज के बारे में, नहीं तो वो उसका नाजायज लाभ उठाएगा। और आपके जो जीवन साथी है
वो आपके राज दूसरों को गुस्से में आकर बता देगा। उसको आपकी हरकतें अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए घर की सीक्रेट बात जब बाहर जाती है तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शुक्र से गुरु 7वें भाव में विराजमान हो तो कोर्ट केस कोई कर दे तो फिर डरना नहीं, बोलना नहीं, कूटनीति से देखिए कि कैसे इसका नुकसान हो सकता है। जिसने कोर्ट केस किया है उसको जड़ से काटना है, ऊपर से नहीं, जड़ से काटना है। साम दाम दंड भेद इंटरनेट सभी का आपने उपयोग करना है। और जिसने केस कर दिया वो कौन हो गया? प्रत्यक्ष रूप में आपका शत्रु। प्रत्यक्ष रूप में आपका शत्रु, तो आप भी ईंट का जवाब पत्थर से दे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये गुरु शुक्र जब आमने सामने हो जाते हैं, आदर्श आप ना ही दिखाएं ना ही जूझ करें। ये जो आदर्श है, जो किताबों में लिखा है, वो प्रैक्टिकल जीवन में उसका उपयोग ना करें कुछ समय के लिए, जब समय आपका बहुत खराब चल रहा है। शुक्र से गुरु अष्टम भाव में जिन लोगों के साथ आपके गुप्त संबंध थे, जिन्होंने आपके बहुत से काम संवारे, जिनके कारण आपने समाज में बहुत तरक्की की, वो लोग आपसे अब मूल्य चाहेंगे, पैसे चाहेंगे, अनड्यू एडवांटेज चाहेंगे, लेकिन आपकी जो परिस्थिति है वो अलाउ नहीं करेंगी। तो जिनके साथ सीक्रेट रिलेशन है, वो लोग अब आप जिन्होंने पहले आपके लिए बहुत अच्छा किया, उसके बाद वो आपके लिए एक, जैसे कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी के तहत, कि ऊपर से मीठे बीच में बुरे, आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण अचानक होने वाले जो लाभ हैं उनमें कमी आएगी। बिना कमाया धन मिलने में थोड़ी विघ्न बाधाएं आएंगी। और जो बच्चे रिसर्च का काम कर रहे हैं या रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनका गाइड अचानक नाराज हो जाएगा। और जिनका काम अकल्ट साइंस का है, जैसे ज्योतिष का है, दूसरा कोई और काम है, उनके काम में अगर शुक्र से गुरु अष्टम भाव में हो, एक बार तो बहुत उनको लाभ देगा, दुनिया में बहुत नाम होगा, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि सीक्रेट जो बातें हैं वो सीक्रेट नहीं रहेंगी। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, इसका सबसे बड़ा रूल है कि सीक्रेसी रखनी है, आपके साथ कोई क्या बात कर गया। लेकिन अगर बात सीक्रेट ना रहे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए सीक्रेसी की कमी के कारण प्रॉब्लम होगी। ससुराल से संबंध अच्छे रखिए, अचानक बिगड़ेंगे और बिना मतलब के बिगड़ेंगे, तो इस पर भाई आपको कंट्रोल रखना है। अगर शुक्र से गुरु आपका नवम भाव में विराजमान हो जाए, जब शुक्र से गुरु नवम भाव में विराजमान हो जाए तो जो जातक का भाग्य है वो तब जातक का साथ छोड़ेगा जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। पहले तो जैसे कोई बंदा कहे कि मैं तेरा ये काम करवा दूंगा, लेकिन एंड में आकर यू टर्न ले ले, ऐसा ही होगा। भाग्य के सहारे कोई काम नहीं करना और अपना भाग्य आपको खुद लिखना पड़ेगा। शुक्र से गुरु नवम भाव में हो, अधिक धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, अधिक असूलों पर चलने की आवश्यकता नहीं है, लोग दिखावा नहीं करना, लोगों के सामने शो करो कि मैं तो बुरा व्यक्ति हूँ, कोई धर्मी कर्मी नहीं हूँ, नास्तिक हूँ, ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता, मुझे नहीं पता क्या होता है अच्छा कर्म, क्या होता है बुरा कर्म, तब दुनिया आपको जीने देगी।
नहीं तो शुक्र में से गुरु नवम भाव में, भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। भाग्य में उतार चढ़ाव आ गए, इसका सीधा अर्थ ये है कि आपके पूरे जीवन में उतार चढ़ाव आ गए। कितने उतार चढ़ाव देख सकते हैं, यानी कि टेंशन कितनी देख सकते हैं? एक लिमिट होती है ना। जब अधिक उतार चढ़ाव आने लग गए तब आपका मन बहुत दुखी होगा। तो उस समय आपको ने क्या करना है कि धार्मिक स्थान पर खुद जाकर सेवा करनी है। जो धार्मिक स्थान बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन में खुद आपने योगदान देना है। पिता का आशीर्वाद लेते रहना है, चाहे पिता से संबंध कैसे भी आपके हों। और सबसे बड़ी बात, शुक्र से गुरु नवम भाव में हो, भाई बहनोई साला ये आपकी किसी ना किसी तरह बदनामी का कारण बनेंगे, चाहे चाहकर बने या ना चाहकर बने। तो इनसे दूरी बनाकर रखें और जिनकी गतिविधियां क्या है उन पर नजर रखें। गुरु का कभी अपमान ना करें। और जब से आपने गुरु का अपमान कर दिया, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना। शुक्र से गुरु दसम भाव में, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जो काम में आपको इंटरेस्ट नहीं वो काम आपने चूज कर लिया। अब वो काम चूज तो कर लिया, करना मुश्किल लगता है, फिर कहते हैं जी रिटायरमेंट ले लेते हैं, दूसरा काम कर लेते हैं, साइड बिजनेस कर लेते हैं, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। जितनी होशियारी करोगे, चालाकी करोगे, उतना डाउन जाओगे, और ईमानदारी करोगे तब भी फंसोगे, क्योंकि आपका टेस्ट ही नहीं है। आपको पता नहीं कि ये काम कैसे करना है और किसको धोखा देना है, किसको अपने विश्वास में रखना है। उल्ट कर देंगे आप। जिसको विश्वास में रखना है उसको धोखा दे देंगे, जिसको धोखा देना है उसको अपने विश्वास में रख लेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपके कार्य क्षेत्र में आएगी ही आएगी। शुक्र से दसम भाव में गुरु हो, विद्वान बहुत है आप, ज्ञानवान बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है। ऐसा एक्सपीरियंस कि तीनों लोगों की खबर है आपको, लेकिन ये एक्सपीरियंस आप अपने लिए नहीं यूज कर पाएंगे। आपकी सलाह से दूसरे बहुत तरक्की कर जाएंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी आप बिल्कुल तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो अगर तरक्की करनी है तो भाई आपके जो आइडियल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको एक तरफ रखिए, और जो काम आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, साइड बाय साइड वो काम आप शुरू कर लें। शुक्र से गुरु अगर आपका भाई 11वें भाव में हो, शुक्र से गुरु 11वें भाव में, क्लियर कट इंडिकेशन कि आपके जो मित्र हैं वो आपके मित्र नहीं है। जिनको आप अपना सबसे अच्छा मित्र समझते हो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जिनको आप शत्रु समझते हो वो आपके लिए बहुत मददगार होंगे, या जिनकी मदद आपने कभी नहीं की वो आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। जब शुक्र से गुरु 11वें भाव में होता है तो धोखा देना पड़ता है, लेकिन कब देना है, किसको देना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। टाइमिंग गलत हो जाती है। शुक्र से गुरु 11वें भाव में, शुक्र गुरु से धोखा दिलवा देगा लोगों को, लेकिन टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक समय पर धोखा मिलना चाहिए। ये डिपेंड करेगा 11वें भाव का मालिक कैसा है। अगर अच्छी स्थिति में है तो ठीक समय पर आप धोखा दे दोगे और हारी हुई बाजी जीत जाओगे। जो आपका पुत्र वधू है
उसको कोई तकलीफ नहीं होने देनी, ना ही उसको खजाने की चाबी देनी है। खुश रखना है, बातों बातों में कहते रहो कि ये सब कुछ तेरा ही है, लेकिन उसकी खुशी के कारण घर में बहुत अधिक खुशी बढ़ेगी। अगर भाई आपका शुक्र के बिल्कुल पीछे गुरु आ गया, शुक्र से गुरु 12वें भाव में है, तो शुक्र से गुरु 12वें भाव में ये मोक्ष के लिए तो अच्छा है, नो डाउट, गति के लिए भी अच्छा है, कर्म भी अच्छे करवाएगा और बीमारों की सहायता करवाएगा, गरीबों की सहायता करवाएगा, जरूरतमंदों की सहायता करवाएगा। लेकिन गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, किसी तीसरे के कारण गृहस्थ जीवन में गलत फहमियां पैदा होंगी। तो भाई आपने इन गलत फहमियों को सुधारना है। और जब शुक्र और गुरु दोनों का प्रभाव हो, गोचर में अधिक प्रभाव अशुभ हो या दशा अंतर दशा में हो, तो राज की बातें अपने पार्टनर को कभी ना बताएं। अगर बता दी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। शुक्र से गुरु 12वें भाव में ये इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं, थोड़े से ही बुरे कर्म थे कि आपको दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो अब अगला जन्म आपका बहुत अच्छा होगा, अगला जन्म आपको राजा बनाएगा, मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है और आपकी गति भी अच्छी होगी। इस जन्म में गरीबों की सहायता कीजिए, बीमारों की सहायता कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। किसी स्त्री की तरफ, पर स्त्री पर पुरुष की तरफ गलत नजर से नहीं देखना, ये अपना प्रिंसिपल बना लो। विधवा स्त्री के चरणों की तरफ देखना है, ये अपना प्रिंसिपल बना लो, तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा कोई पढ़ा लिखा बंदा आपके घर आ जाए तो उसकी बहुत इज्जत मान सम्मान करना है। ये नहीं कि चाय नहीं पिलानी, पानी नहीं पिलाना, उसका पूरा इज्जत मान सम्मान करना है। और अगर आप बाहर जाना चाहते हो, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। जन्मभूमि से दूर आप बहुत तरक्की करेंगे, विदेश में भी आप बहुत तरक्की करेंगे। तो भाई इसका उपाय क्या है? अगर गुरु अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो सबसे जो शक्ति उपाय मैंने देखा है कि हल्दी की जो गांठें हैं वो गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को दे दे। अगर गोरा ब्राह्मण हो तो अधिक अच्छा है, अगर गोरा हो और एक आंख से काना हो तो बहुत ही अधिक अच्छा है। लेकिन हल्दी की गांठें गुरुवार के दिन गोरे ब्राह्मण को दान में दे दे तो गुरु अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जिसने आपको ज्ञान दिया है उसके हमेशा चरणों में रहना, उसका एहसान कभी नहीं भूलना, तो गुरु आपको अच्छा फल देंगे। तो ये तो मेरा वीडियो था शुक्र के प्रत्येक भाव में गुरु और शुक्र गुरु की जुक्ति के ऊपर। तो आपने भाई इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।